रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चक्कर लगाता है। ये मॉडल सही तो था, लेकिन इसमें एक बड़ी प्रॉब्लम थी। उस समय की क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के अनुसार घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी लूज करता, जिससे उसकी एनर्जी कम होती जाती और आखिरकार वो न्यूक्लियस में जा गिरता, मतलब एटम अनस्टेबल हो जाता। अगर ऐसा होता तो ना तो एटम होता, ना ही कोई मैटर और ना ही ये यूनिवर्स। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए नील्स बोर ने 1913 में अपना एटॉमिक मॉडल दिया। बोर के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चक्कर कुछ फिक्स सर्कुलर पाथ्स में लगाता है, जिनको एनर्जी लेवल्स या शेल्स कहा जाता है। जब तक इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में रहता है, वो अपनी एनर्जी लूज नहीं करता। यानी क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी एटम्स पर लागू नहीं होती। किसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्वांटाइज्ड होती है, यानी फिक्स्ड होती है। इन ऑर्बिट्स को K, L, M, N ऑर्बिट्स कहा जाता है। जितना ऑर्बिट न्यूक्लियस के करीब होगा, उसकी एनर्जी उतनी ही कम होगी। यानी K शेल की सबसे कम एनर्जी, L की उससे ज्यादा, M की उससे भी ज्यादा और N की और भी ज्यादा। बोर के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन सिर्फ इन्हीं ऑर्बिट्स में रह सकता था, बीच में उसका कोई दूसरा ठिकाना न था। हाइड्रोजन का एग्जाम्पल देकर उन्होंने बताया था, जब तक इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में रहता है, ना तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है और ना ही एमिट करता है। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जाता है, तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। वहीं जब इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में वापस आता है, तो वो एनर्जी एमिट करता है। ये एनर्जी लाइट के फोटोन के फॉर्म में बाहर निकलती है। किसी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, इसके लिए बोर ने एक फॉर्मूला भी दिया। ये फॉर्मूला था 2n², यानी फर्स्ट शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड शेल में 8, थर्ड शेल में 18 एंड सो ऑन।